पिच नंबर 1 पे टॉस किसने जीता बताइए। ओके फाइन, तो स्वरा ने टॉस को जीता है। फील्डिंग लिया एचडी ब्लास्टर्स को आमंत्रित किया बैटिंग के लिए। चारों अंपायर प्लीज वेट, लेट द डिजिटल 12th मैन गेट कवर। पिच नंबर 1 सिग्नल ग्रीन है, आप स्टार्ट कर सकते हैं रवि और अनिल। पिच नंबर 2 प्लीज वेट, या पिच नंबर 2 ग्रीन सिग्नल फॉर संतोष एंड राहुल, यू कैन स्टार्ट द मैच। चलते हैं पिच नंबर 1 के पास, ओपनर आ चुके हैं वहां पे। आयुष्यर पुरव और बॉलर है मानिक। पहली गेंद अक्रॉस द लाइन, खेलने की कोशिश, पावर प्ले है और ये दूसरा रन छुड़ा लिया है। ऐसा लग रहा था एक ही रन मिलेगा, लेकिन सेकंड रन चुराते हुए वहां पे 2 रन बनते हुए। जहां तक सवाल है आपको बता दो एचडी ब्लास्टर्स का। आइए चलते हैं इनके पॉइंट्स के बाद। स्वरा स्ट्राइकर्स इनके पास 2 पॉइंट है, जहां तक एचडी ब्लास्टर उनके पास कोई पॉइंट नहीं है। तो बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच डीप में प्रथम ने कैच लिया। ये बहुत डेंजरस क्रिकेटर है प्रथम, मैच को कभी भी टर्न कर सकते हैं। एज अ बॉलर, एज अ फील्डर, एज अ बैट्समैन इतने खतरनाक प्लेयर है। कुछ ऐसे प्लेयर है जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, ऐसे में प्रथम को गिना जाता है और प्रथम को कैच लेते हुए और पहला विकेट गिरता हुआ मैदान के ऊपर। तो लंच स्टार्ट हो चुका है। सभी टीम के प्लेयर्स खाना जरूर खाए, लेकिन 100% खाना न खाए, 40 से 50% खाए, क्योंकि अगर आपका वजन बढ़ेगा खाने से तो आपको परेशानी होगी भागने के लिए। यू शुड हैव 80% ब्रेकफास्ट, 40% लंच और 70% डिनर हमेशा। और सोने के बाद याद रखिए 1.5 घंटे का गैप रखिए खाना और सोने के बीच। उठा दिया गेंद, पिच नंबर 2 पे गेंद जा रही है डीप की तरफ, वहां पे फील्डर रोकने की कोशिश, बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन नहीं रोक नहीं पाए। गेंद को जरूर नकला था, लेकिन फिर भी गेंद ऐसी कह रही थी कि मैं तुम्हारे पास आने वाली नहीं हूं, और गेंद चली बाउंड्री के बाहर। स्पेक्ट्रा चौका। देखो अभी ट्रेलर है, जैसा लीग खत्म होते जा रहा है ना, वैसी परेशानी बढ़ेगी। बॉटम हैंड बैकफुट में, बॉटम हैंड बैकफुट स्क्वाड्रन दिखाते हुए गेंद को भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। विनोद का अपनी स्टाइल 1 रन पूरा करते स्कोर को आगे बढ़ाया 3 के ऊपर। ठाकुर स्टेडियम, इसी ठाकुर स्टेडियम के जहीर खान को गेंदबाजी करते हुए हमने कमेंट्री की थी। अपॉर्चुनिटी ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड बेनिफिट ऑफ एकनाथ सोलकर एमसीए की टूर्नामेंट 12.5 लाख उनके मिसेस के हाथ में दिए गए बेनिफिट के माध्यम से इस बार गेम को प्लेस किया है। और हमने भी हमारी कमेंट्री दे दी एकनाथ सोलकर को, अमाउंट जीती सैलरी की। उसी दरमियान 2 रन वहां पे पूरा होता हुआ पिच नंबर 1 पे तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान के ऊपर 5 रन। पिच नंबर 2 पे आदित्य 7 रन। आदित्य अगले गेंद तो इस बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद देखिए तो बहुत अच्छी तरह से स्मूथ शॉट खेला। गेंद जा रही है डीप में वहां पे और गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाहर। नहीं गेंद को रोका है, नहीं अभी नहीं। गुड फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। किसी अच्छे स्ट्रोक को जब आप रोकते हो तो आपका तारीफ ज्यादा होता है, किसी अच्छे स्ट्रोक को जब आप कैच में कन्वर्ट करते हो तो आपका तारीफ बहुत ज्यादा होता है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार उठाना चाहते थे लेकिन B2 है, जल्दी खेले। गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथ में। गेंद वहां पे विकेट कीपर बहुत तेजी से स्टंपिंग करने की कोशिश उन्होंने की जरूर मैदान के ऊपर। तो पहले ओवर के बाद स्कोर बनता हुआ 7 for the loss of 1। अतुल मेरे स्कोरर, डिजिटल स्कोरर, 12th मैन के फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेटर नहीं है। इसके लिए वो थोड़े रोते हुए क्रिकेट का स्कोरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आदित्य क्रिकेटर है, वो खुशी से कर रहे हैं।
देखिए सभी स्पोर्ट्स एंड गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जिस दो कमेंटेटर को यहाँ पे देख रहे हैं, हम सभी स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेंट्री करते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में। इस साल 2026 में मार्च महीने से हम गुजराती कमेंट्री स्टार्ट करेंगे। नए बैट्समैन आते हुए, बॉलर प्रशांत शाह। इस बार पिच नंबर 2 पे ओवर पिच उठा दिया है स्क्रीन के सामने, और जब तक वहां पे कवर कर, देखिए दोनों तरफ बैटिंग हो रहा है। दोनों तरफ बैटिंग होने की वजह से एक तो वेदर बैलेंस हो जाता है, एटमॉस्फेयर, एक तो पिच का जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाता है। ठाकुर स्टेडियम जैसे कि लेदर क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़े पैमाने में पहचाना जाता है। नॉर्थ मुंबई प्रीमियर लीग सबसे बड़ी टूर्नामेंट 6 ग्राउंड पे 2 महीना जो चली थी, उसका सेमीफाइनल फाइनल यहाँ पे ही खेला गया था। इसके अलावा लेदर क्रिकेट के लिए भी ये ग्राउंड फेमस है। यहाँ पे आपको बता दूं, लेदर क्रिकेट का कोचिंग सुबह और शाम यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 के बच्चे सीखते हैं। इस बार गेंद बहुत अच्छी तरह से लेफ्ट हैंडर ने ड्राइव किया, गेंद जा रही है स्क्रीन के सामने, जब तक कि वहां पे कवर करते इजीली 2 रन चुरा लिया। वहां पे दोनों ही बैट्समैन 2 रन पूरा करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हुए मैदान के ऊपर 9 के ऊपर 9 भगवती का नंबर। गुजरात पहचाना जाता है अंबे मां के लिए, गुजरात पहचाना जाता है गरबा के लिए, गुजरात पहचाना जाता है क्वीन ऑफ गरबा फाल्गुनी पाठक के लिए, गुजरात पहचाना जाता है सोमनाथ के लिए, गुजरात पहचाना जाता है द्वारकाधीश के लिए। इस बार गेंद गिरते हुए गेंद को लॉक करना चाहते थे वहां पे। गुजरात पहचाना जाता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, गुजरात पहचाना जाता है ब्रह्म कुमारी माउंट आबू के लिए, जो कि बड़ा संदेश देती है पूरे वर्ल्ड में। और गुजरात पहचाना जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर सम्माननीय नरेंद्र मोदी के लिए। गुजरात पहचाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, जिन्होंने देश को एक साथ, सभी राज्यों को एक साथ झंडे के नीचे लाया। इस बार गेंद नीचे रही, गेंद को प्लेस करने की कोशिश, देखना पड़ेगा गेंद जा रही ऑन साइड में, जब तक वहां पे कवर करते। गुजरात पहचाना जाता है मोरारजी देसाई के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर है। इसी दरमियान गेंद जा रही है पिच नंबर 2 पर, बाउंड्री की तरफ 4 रन मिलेगा, चली गई ये स्पेक्ट्रा चौका। 15 रन पिच नंबर 2 पे स्कोर बनता था। पिच नंबर 1 पे स्कोर बता दो 10 रन। अतुल फुटबॉल प्लेयर हमारे क्रिकेट का कमेंट यहाँ पे स्कोरिंग करते हुए थोड़े परेशान है। फुटबॉल लियोनेल मेसी आके गए हमारे मुंबई में, वानखेड़े में। लियोनेल मेसी वन ऑफ द ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर भी क्रिकेट खेलते हैं, जैसे जोनस आर्ची डिसोजा शिनराई टोयोटा के लिए फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेटर भी है। इस बार गेंद बहुत अच्छी तरह से कॉपी बुक स्टाइल ऑन साइड में ड्राइव किया, 1 रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। इसी दरमियान पिच नंबर 2 पे रन बनते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा करते हुए 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। अगली गेंद, इस बार गेंद को बैकफुट में लेके गेंद को ऑन साइड में टर्न करने की कोशिश, लेकिन देखना पड़ेगा ज्यादा दूर नहीं गई, गेंद चली गई स्क्वायर और 1 रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। आप मैच देख रहे पिच नंबर 1 के ऊपर सोलर स्ट्राइकर एचडी ब्लास्टर्स, पिच नंबर 2 पे आप देख रहे प्रेरणा इंडियन और एमएस चैलेंजर्स। लंच स्टार्ट हो चुका है, सभी प्लेयर्स, सभी दर्शक, सभी गुजराती जैन समाज के हमारे इस टाइम यहाँ पे पीसीपीएल ओलंपिक्स 2026 के लिए आए हुए सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, लंच स्टार्ट हो चुका है, प्लेयर जरूर खाना ले। इस बार गेंद स्किप करते हुए गेंद उठाने की कोशिश की, ढूंढो रे साजना, वक्त लगा उठाने में, और देखिए गिरने के बाद भी उन्होंने रन आउट किया। क्या बात है, क्या बात है, 2 बार गिरे, लेकिन अपने गलती को दुरुस्त करते हुए रन आउट किया। इसको कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट, इसको कहते हैं पीसीपीएल ओलंपिक्स 2026। स्कोर बता दूं आपको, 12 रन होते। चलते हैं पिच नंबर 2 के बाद राजेश कुरे। धन्यवाद सर, गेंदबाजी के लिए तैयार कमल जी। अगली गेंद फुल टॉस और जिनको अंपायर ने नो दिया, लेकिन गेंद सीमा के बाद 4 रन, स्पेक्ट्रा चौका, 9 और 4 5 रन तो फ्री भी आएगा। और टोटल स्कोर आदित्य अमित बता रहे हैं
22 ओवर नंबर ये तीसरा चलता हुआ तीसरा ओवर और पहली गेंद जिस तरह से हम देख रहे हैं बैटर साज यहाँ पर थे, साज और दर्शन जिन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत भी की थी और पहले इनिंग की अगर बात की जो ओपनिंग बैटर की बात आती है तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वैल्यूएबल प्लेयर है इस टीम के। कमल जी की अगली गेंद जो फ्री हिट होगी क्योंकि इसके पहले और फ्री की गेंद को ज्यादा बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट नहीं कर पाए, एक तो पूरा जब तक वहां पर खिलाड़ी आए फील्ड करेंगे। एक रन संख्या 23 2.1 रन संख्या 23 गेंदबाजी के लिए कमल, स्ट्राइक पर दर्शन, फिर एक बार लेग ब्रेक संजय, वहां पर अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका और खिलाड़ी आउट। गॉन पहला विकेट यहाँ पर हम देख रहे हैं पिच नंबर 2 जहां 1 पर खिलाड़ी वहां पर है, निश्चित तौर पर विकेट का पतन। गॉन दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी आउट। एक तरफ ब्लास्टर्स के लिए 16 स्ट्राइकर्स ने स्ट्राइक किया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेरणा इंडियंस के लिए एक बड़ा धक्का, जिस तरह से झटका लगा। अब रॉकी आए हैं, वैभव शाह रॉकी बहुत ही आक्रामक बैटर। इसे सर ने भी कहा कुछ दिन पहले हमने देखा भाईंदर स्टेनलेस स्टील एंड ट्रेडर एसोसिएशन की टूर्नामेंट 2021-22 को संपन्न हुई भाईंदर में, जहां पर बहुत ही बढ़िया बैटिंग 88 रन। और Yes, Rajesh, एक बात और है कि he plays level cricket also. He's a magnificent first class cricketer also. एक रन तो पूरा किया, दूसरा रन भी किया, तीसरा रन के लिए जाएंगे आसानी के साथ तीसरा रन और इसी के साथ 3 रन यहाँ पर पूरे। इस अंदाज से यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता और चौथा क्या आएगा। रन संख्या स्कोर 3 रन के साथ अब 26। विकेट जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी होगी अब रॉकी के कंधों पर। एक तरफ हम देख रहे हैं ब्लास्टर्स बनाम स्वरा स्ट्राइकर्स, एक तरफ प्रेरणा इंडियंस बनाम हम देख रहे हैं एमओएस चैलेंजर्स। इस गेंद को खेले हैं अगली गेंद ऑस्टन के काफी बाहर थी और बाहर की गेंद को खेलने के आउट। ऑस्टन के काफी बाहर गेंद थी, लगभग वाइड की गेंद थे 8वें स्टंप पर, वहां जाकर उस गेंद को खेलने के लिए गए, टाइम नहीं कर पाए। पॉइंट पर एक आसान कैच, शॉर्ट डिसमिसल, सबसे बड़ी विकेट, बिग विकेट, बैक टू द पैवेलियन, रॉकी आउट। शॉट आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, बहुत ही लंबा स्ट्रोक। पिच नंबर 1 पर अतुल स्कोर, पिच नंबर 1 जहां पर हम देख रहे हैं 21 रन बने। पिच नंबर 2 जहां पर तीसरा ओवर कमल जी कमाल कर रहे, 2 विकेट लिए हैं, पहला रन आउट मिला और एक बाहर की गेंद को खेलने के लिए गया और रॉकी ने अपना विकेट गंवाया। अब इस तरह से हम देख रहे हैं 26 बने, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 गेंदें अभी विशेष। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, भाग्य ने खेला हुआ स्ट्रोक, सामने वहां पर खिलाड़ी मौजूद, महेश जब तक थ्रो करेंगे, रन आउट का मौका। और ये देखिए, ये भी यहां पर आउट करना था, दिमाग की बत्ती को जलाना था, दिमाग की बत्ती को जलाया नहीं और बैंड बजा वहां पर। बड़े विकेट साज मिलने वाले थे आपको। पिच नंबर 1 पर अगली गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग लेग पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन मुकम्मल। रन संख्या 22 से 28 अतुल 22 और यहाँ पर 28 पिच नंबर 2 कमल जी अगली गेंद भाग्य के लिए, अच्छी गेंद, अच्छा लेग ब्रेक, 1 रन आउट का मौका और बच गए। 29 3 ओवर के बाद 29 हम देख रहे हैं। पीसीपीएल ओलंपिक्स क्रिकेट प्रतियोगिता आज रनिंग भी यहाँ पर होगा, एलिमिनेटर, क्वालिफायर, प्रेजेंटेशन, सेरेमनी और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत कुछ होने वाला है। 100 मीटर रेस, कौन बनेगा हुसैन बोल्ट,
ये भी पता चलेगा शाम के सत्र में। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में देखे जाए तो जिस तरह से नीरज चोपड़ा पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में हमें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता कर दिया था 1996, लिएंडर पेस जिनका योगदान रन संख्या हम देख रहे हैं पिच नंबर 2 पर, जहां पर टोटल स्कोर बन चुका है 29 और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी क्या? यस, 4 रन। जो भी आए जैसे भी आए टीम के लिए आए, गेंद सीमा रेखा के बाहर और एक बेहतरीन सुंदर चौका। स्पेक्ट्रा 3 ओवर के बाद 30, यहाँ पर 3 ओवर के बाद 29-29। एक रन के लिए यहाँ पर संघर्ष जारी है। कौन बनेगा विजेता? क्योंकि 2 मैचेस सचित्र रॉयल्स ने ऑलरेडी जीते हैं। जिस तरह से वो कोशिश किया था उन्होंने, दर्शित को हमने देखा था एकमात्र गेंदबाज 3 ओवर 30, पिच नंबर 1, जहां पर 3 ओवर में 30 रन। गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार चलो, ज्यादा टाइम ना ले कभी गेंदबाजी के लिए। पहली बॉल, बल्ले का किनारा पीछे, फाइन के अलावा उसको कोई मौका नहीं। आहिस्ता आहिस्ता गेंद, स्पेक्ट्रा बाउंड्री, 4 रन, 33। अपने आप को रन स्टार्ट हो चुका है। ये भी ध्यान दें सभी खिलाड़ी, जो भी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, जो महानुभाव स्पॉन्सर्स इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, जिन सभी जो प्रमुख अतिथि जिनका योगदान है, सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगा आप लंच की तरफ प्रस्थान करें। यहाँ पर हम देखेंगे जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है, स्वादिष्ट व्यंजन पकवान अब की राह देख रहे हैं। अगली गेंद आगे निकल कर गेंद को खेला है, जब तक कि वहां पर डीप पर खिलाड़ी जाएंगे। एक रन तो पूरा किया, पंखी रनआउट का मौका, 2 रन पूरे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अपने आप से कहना होगा कि अभी तक तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। गेंदबाजी के लिए तैयार, अगली गेंद कवि, फुल टॉस, खिलाड़ी और आउट। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी शर्मा वहां पर थे, भाग्य से उम्मीद थी लेकिन भाग्य नहीं चाह रहा यहाँ पर, लेकिन जागरूक होकर खेलना पड़ेगा। मितेश संघवी नए बल्लेबाज, बहुत कुछ करना होगा। ओवर नंबर 4, रन संख्या टोटल पिच नंबर 1, अतुल स्कूल 3 और 30। चलो अंपायर अनिल यादव, राहुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3.3, 35 पर 3। मितेश संघवी नाउ स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पर 7। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार कभी मितेश स्ट्राइक पर रहेंगे। 7 पर बहुत कुछ जिम्मेदारी होगी, लेकिन मितेश एक आक्रामक बैटर, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, जहां पर हम देख रहे महक है। अब काउ कॉर्नर जहां पर जा रहे खिलाड़ी शेपान और निलय, जो हम देख रहे हैं बाउंड्री स्क्वायर लेग की तरफ। कविता स्ट्राइक पर नितेश, अगली गेंद पहला बॉल डॉट, बिल्कुल लाइन से थोड़ा सा दूर इस लाइन को खेलना चाहते थे। पिच नंबर 1 पर रन संख्या 32, पहले बॉल पर 2 रन आए। पिच नंबर 2 पर पहला बॉल डॉट, जिस तरह से नितेश खेलने थे 3.4, 35। ओवर नंबर 4, 35, 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन रन स्टार्ट हो चुका है, इसका भी आप लुक उठाइए। कभी की अगली गेंद राइट हैंड बैटर के लिए, और एक गेंद डॉट, कमाल की गेंदबाजी। टप्पा गिरने के बाद एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, कट होती हुई गेंद। लास्ट बॉल टू गो, 35, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। सुबह के सत्र में जिस तरह से रन बन रहे थे, इसके पहले सचिन रॉयल्स 98 बनाए, 58 रनों की धुआंधार पारी जो बैटर धर्मेंद्र ने खेली थी।
राइट आर्म और विकेट कवि गेंद आउट, लेकिन यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर। पिच नंबर 1 पर सिक्सर और रन संख्या बतूल हमें बताएंगे। टोटल स्कोर बन चुका है 39। पिच नंबर 1 39, पिच नंबर 2 35। 4 ओवर के बाद 35। तीनों बॉल डॉट किए थे कविप ने। चलो शेफान जल्दी। बॉलर कौन है आपके? संजय। गेंदबाजी के लिए संजय बहुत ही कमाल के गेंदबाज है, ज्यादा स्पिन करना पसंद करते हैं। गेंदबाज संजय बॉलर। लेता है लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट। पिच नंबर 1 अगली गेंद शॉट गए, हुक कर दिया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री। देखिए पोजीशन बिल्कुल कमाल की थी, प्लेसमेंट जहां पर हुक करने के लिए गए, मौका बनाया। इसके पहले मुकाबले में क्या भारी वो थी, जिस तरह से प्रेरणा इंडियंस बनाम स्वरा स्ट्राइकर्स का मैच, और कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक। पावर प्ले में पहली बॉल पर चौका जड़ दिया, 4 रन। स्पेक्ट्रा बाउंड्री 4 रन्स। और यहाँ पर खिलाड़ी है, लेकिन इनको सूरज की रोशनी बीच आई और बिल्कुल वहां पर पता नहीं चला। सूरज की रोशनी की वजह से बॉल नहीं दिखाई दिया और 2 रन। और अंपायर ने इशारा दिया पावर प्ले लेंगे, बैटिंग पावर प्ले। रन संख्या 4 ओवर के बाद 42। पिच नंबर 1 42 रन। एचडी ब्लास्टर्स अगेंस्ट स्वरा स्ट्राइकर्स। लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद। अंपायर का इशारा वाइड। सूरज प्रमुख अंपायर की भूमिका में सूरज। 9 सेकंड पर राहुल जो स्ट्राइकर रिंग पर अंपायर राहुल सिंह, संतोष, राहुल, सूरज, रवि, अनिल सभी का अच्छा योगदान। अगली गेंद और ये भी गेंद हम देख रहे हैं, उस पर थोड़ा शफल किया था साज ने इस गेंद को खेलने के लिए, और ये गेंद डॉट। ऑस्टन पर गए और उस गेंद को खेलने के लिए गए थे जिस अंदाज से। और संजय एक स्पिन गेंदबाज है, अच्छा टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। हालांकि चौका आया उसके बाद वाइड, और ये गेंद जो थी थोड़ी बार क्रॉस, थोड़ा झुककर खड़े रहते हैं। सामने महक वहां पर है, 1 रन तो पूरा किया। गेंद सीमा रेखा के वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से हवा में वहां पर थे। 1 रन 2 रन और तीसरा रन भी यहाँ पर आएगा। अच्छी फील्डिंग महक ने, यकीनन ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में ये फील्डिंग किया उन्होंने। बॉल उठाने में जरा वक्त जरूर लगा। ऐसा होता है कि जो फील्ड करता है तो दूसरे को उठाना चाहिए, वो वक्त लगा इसीलिए। अगर दूसरा उठाता तो जल्दी उठा पाता था और 2 रन ही दे सकते थे। पॉइंट 3, चौथा ओवर, 5वां ओवर। इस तरफ पिच नंबर 1 पर पावर प्ले स्टार्ट होगा। यहाँ पर पिच नंबर 2 पर पावर प्ले स्टार्ट हो चुका है। गेंदबाजी के लिए तैयार। अगली गेंद और यहाँ पर मौका, लेकिन नील के आवाज से गेंद निकल के 6 रन। इसी एरिया को टारगेट करना होगा मितेश संघी के लिए, सिक्सर के लिए। 6 रन 49, बेहतरीन स्ट्रोक। और वही पावर प्ले का पावरफुल बैटिंग, जो 3 बॉल डॉट हुए थे उसे पूरा वसूल करना होगा, रिकवरी करनी होगी, जिसकी जरूरत है टीम के लिए। गेंदें अभी भी बाकी है। अगली गेंद नहीं, ऑफ ब्रेक। जिस तरह से रन संख्या स्कोर आगे आगे बढ़ता हुआ, 5 बॉल हो चुके हैं 49। पावर प्ले का लास्ट बॉल, और देखेंगे क्या इस बॉल पर सिक्सर बाउंड्री आएगी। अगली गेंद हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाद गगनचुंबी सिक्सर। 6 स्पेक्ट्रा सिक्सर 55 55। देखिए विदित संघवी की ये पहचान है, 5 ओवर के बाद 55 बने। देखेंगे आखिरी 6 बॉल्स में कितने रन बनाएंगे जो आखिरी ओवर होगा। और ओवर की समाप्ति 55 रन बने हैं पिच नंबर 2 पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पिच नंबर 1 पर भी जहां पर पावर प्ले शुरू हो चुका है 5वां, क्या किस तरह से घटेगा
आपको देखा सुनने के लिए जाएंगे फिर एक बार बात सुन आइए सबके साथ। थैंक यू राजेश को। 47 हो चुका है और एक रन पूरा होता हुआ 48 होता हुआ 4.3 4 ओवर 3 गेंदें 27 गेंदों में ये 48 रन यहाँ पे बनते हुए। जहां तक पिच नंबर 1 का सवाल है, स्वराज स्ट्राइकर्स और एचडी ब्लास्टर्स वहां पे बैटिंग करते हुए। एचडी का जमाना है। एचडी स्क्रीन, जैसे हम टीवी लेने जाते तो हमेशा एचडी स्क्रीन देते, मोबाइल पे हम एचडी स्क्रीन देखते हैं, हमेशा क्लियरिटी अच्छा हो। इस बार गेंद को क्या कड़क कर यहाँ पे शॉट खेलते हुए गेंद जाती हुई डीप में, बेहतरीन सिक्सर, स्पेक्ट्रल सिक्सर। आदित्य के बैट से आता हुआ और सूरज आसमान में आप देख सकते हैं क्लाउड से आहिस्ता आहिस्ता निकलता हुआ। थोड़ा सा क्लाउडी डे है, इंग्लैंड में ऐसा ही काउंटी क्रिकेट होता है, कभी ठंडी हवाएं, कभी थोड़ा सा धूप, कभी बारिश, ऐसे सुबह से फॉग बहुत बड़े पैमाने पे था। और ठाकुर स्टेडियम कांदी में थोड़ा सा इंग्लैंड स्टाइल में क्लाइमेट दिखता हुआ यहाँ पे। और इसी फॉग में हमने 8:40 को मैच स्टार्ट किया था सुबह। पिच नंबर 2, बॉल गिरता हुआ, गेंद को आउटसाइड में उठा दिया। What a shot! कड़क सिक्सर, स्पेक्ट्रा 6। हमारे बैट्समैन, एक तरफ पंचिया, एक तरफ बड़ा शॉट, एक तरफ क्लैप, एक तरफ हमारे दर्शक और एक तरफ बैट्समैन जबरदस्त फॉर्म में। जस्ट लुकिंग लाइक ए लॉर्ड्स को हम काशी कहते हैं, क्रिकेट का काशी, इंग्लैंड के लॉर्ड्स। यहाँ से हम मिट्टी उठा के लाए थे, उस मंदिर में रखा है हमने घर में। इस बार गेंद को उठाया वहां पे वापस, एक बार पिच नंबर 1 पे कड़क शॉट, गेंद जाती हुई और देखना पड़ेगा ये बाउंड्री है या सिक्सर, देखना पड़ेगा। अंपायर ने सिग्नल नहीं किया, अंपायर देख रहे हैं वहां पे एग्जैक्टली बाउंड्री है या सिक्सर है। यहाँ पे वाइड आता हुआ पिच नंबर 2, तो अंपायर इंतजार करते हुए अनिल यादव और रवि ठाकुर क्या देना है। इट इज अ बाउंड्री, इट इज सिक्सर। वो सिग्नल आया नहीं है डीप में से, दोनों तरफ बैटिंग है और स्पेक्ट्रा 6। कभी भी ऐसा है कि रुक के पॉज लेके अच्छा डिसीजन देना इंपॉर्टेंट होता है। यही किया वहां पे हमारे दोनों अंपायर अनिल यादव और रवि ठाकुर ने बात किया एक दूसरे से, कंफर्म बात करने के बाद कंफर्म न्यूज एक्सेप्ट किया और उसके बाद कम्युनिकेट करते हुए कमेंट बॉक्स को 6 रन का और 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पांच ओवर के बाद 66 फॉर द लॉस ऑफ 3। बेहतरीन बैटिंग, एचडी ब्लास्टर ने ब्लास्ट कर दिया वहां पे और 5 ओवर में आप देख सकते हैं। और आदित्य ने 3 गेंदों में खतरनाक 3 सिक्सर मारते हुए 13 का रेट यहाँ पे ब्लास्टर को दे दिया है। बेहतरीन बैटिंग, जैसे मैंने कहा जैसा लीग आगे बढ़ेगा वैसा आप मैच्योर होते जाएंगे, जैसा लीग आगे बढ़ेगा आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, जैसा लीग आगे बढ़ेगा आपकी भूख बढ़ेगी, पॉइंट नहीं है तो जैसा लीग आगे बढ़ेगा आप आपका नेट रन रेट बढ़ाएंगे, जैसा लीग आगे बढ़ेगा 25 पॉइंट लेंगे। ओलंपिक के पूरे वर्ल्ड में ये पहले बार ऐसा हो रहा है, कोई भी क्रिकेट में मैच जीतने के बाद 2 पॉइंट में तो 25 पॉइंट मिल रहा है। ओलंपिक्स का अलग अलग गेम खेले जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप पीसीपीएल ओलंपिक्स 2026 4 जनवरी से देख रहे हैं। 4 जनवरी में बॉलिंग का, 10 जनवरी में स्विमिंग, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, बैडमिंटन, 11 जनवरी को फुटबॉल, क्रिकेट, मेल एंड फीमेल टर्फ और 31 जनवरी को रनिंग रेस, एथलेटिक और ओवरऑल क्रिकेट यहाँ पे खेला जा रहा है। आप पूछेंगे एथलेटिक कब है? ठीक 4 बजे 100 मीटर का रनिंग स्टार्ट होगा। अतुल फुटबॉल प्लेयर होने की वजह से उनका सीपीयू जरा लेट चलता है, उनका ब्रेन थोड़ा लेट चलता है, उससे थोड़ा सा अतुल को भूख भी लगी है अभी। स्कोर अतुल 66 आफ्टर 5 overs, 66 for the loss of 3. Blasters
एचडी ब्लास्टर्स स्वरा स्ट्राइकर्स के सामने। चलते हैं पिच नंबर 2 के पास आदित्य। यहाँ पे भी 66 का टारगेट दिया है, 65 हो चुका है, 66 का टारगेट यहाँ पे दिया गया है जहां पे मैच चल रहा है। प्रेरणा इंडियन ने बनाया इमर्ज चैलेंजर्स को 66 का टारगेट दिया है। उसी दरमियान वहां पे एक रन आता हुआ। टी शर्ट के कलर्स भी कितने अच्छे अच्छे सेलेक्ट किए हैं। कहीं पे ऑरेंज दिख रहा है, कहीं पे आप देख सकते हैं वांगी कलर हमारा देख रहा है जो कि सैटरडे का कलर है। कहीं पे ब्लू दिख रहा है, कहीं पे ग्रीन दिख रहा है, कहीं पे मैन इन ब्लू दिख रहा है इंडिया का जो बैटिंग वहां पे चल रहा है। पिच नंबर 1 पे दोनों हमारे अंपायर यहाँ पे इनिंग पूरा करके वापस आते हैं। पुल कर दिया है गेंद को बैकवर्ड करने की तरफ और ये बेहतरीन 6 व्हाट अ शॉट। आदित्य 41 के ऊपर जाते हुए स्पेक्ट्रा सिक्सर। आदित्य सूरज जैसे चमकते हुए और हमारा आसमान का सूरज भी क्लाउड से बाहर आता हुआ और ये सिक्सर से रन बनता। स्कोर 73 फॉर द लॉस ऑफ 3 हो चुका है मैदान के ऊपर। 5.2 4 गेंदों में अगर 9 रन बना लेते आदित्य तो दूसरे बैट्समैन हो जाएंगे आप सेंचुरी करने वाले इस टूर्नामेंट में पीसीपीएल ओलंपिक्स में। तो आदित्य आप सेंचुरी पूरा करेंगे। आदित्य कम गेंदों में आप सेंचुरी करेंगे। आदित्य नॉट आउट रहेंगे। आदित्य बड़ा स्कोर करेंगे। बहुत सारे सवाल का जवाब इंतजार कीजिए 4 बॉल के लिए। इस बार गेंद आदित्य ने वापस एक बार उठा दिया। गेंद जा रही है ऑन साइड में आउटर लॉन्ग की तरफ। जब तक वहां पे कवर करते गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ और ये स्पेक्ट्रा चौका। तो आदित्य 45 की तरफ बढ़ते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 77। 3 गेंदों में अगर आदित्य 5 रन बना लेते हैं तो उनका हाफ सेंचुरी मुझे तो लगता है इसी गेंद में बना लेंगे जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे। आदित्य का मतलब सूरज आदित्य के बेटे, इसीलिए आदित्य। अगली गेंद स्टेप आउट हुए, उठा लिया ऑन साइड में। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ। वहां पे देखना पड़ेगा जब तक वहां पे कवर करते बिग 6 50 रन पूरा होगा आदित्य का। 51 13 गेंदों में राजेश आप सुन रहे हो 13 गेंदों में 51 रन बनता हुआ। आप बोलिए कुछ बोलिए। बिल्कुल 16 बॉल में 51 बनाए थे जो धर्मीन थे। टीम जिस तरह से बैटिंग कर रही थी और ये अलग रिकॉर्ड 13 बॉल 51। युवराज सिंह को 12 बॉल्स में था। इस बार गेंद को वापस एक बार आदित्य ने उठा लिया और ये दूसरा सिक्सर आदित्य इन फॉर। आदित्य 57 के ऊपर पहुंचते हुए 14 गेंदों में बहुत ही कड़क बैटिंग करते हुए आदित्य। सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है क्लाउड से और देख सकता है सनलाइट ठाकुर स्टेडियम के ऊपर आता हुआ और ये आदित्य मैदान के ऊपर चमकते हुए एचडी ब्लास्टर को भेज दिया। स्कोर आपको बता दूं 89 के ऊपर बहुत ही बड़ा स्कोर आदित्य ने खड़ा कर दिया है। आदित्य 57 के ऊपर 14 बॉल्स में आदित्य तैयार वापस एक बार गेंद को फेस करने के लिए। बहुत ही खतरनाक बैटिंग चल रही है यहाँ पे अपनी टीम के लिए। अगली गेंद इस बार गेंद प्रेशर में आते हुए बॉलर वहां पे देखना पड़ेगा। गेंद गिरी जरूर वहां पे और उसी दरमियान 1 रन पूरा करते हुए आदित्य। तो आदित्य आगे बढ़े 58 के ऊपर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन के ऊपर 90 के ऊपर। तो 90 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आदित्य नॉट आउट रहते हुए वहां पे 58 के ऊपर। व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम आदित्य। 15 गेंदों में 58 रन बनाया उन्होंने। बहुत खतरनाक पारी खेली अपने टीम के लिए। ऑपोजिशन टीम अपने स्पोर्ट्समैन सीरीज दिखाते हुए उनको अभिनंदन करते हुए बहुत जरूरी है। अच्छे के लिए अच्छा दिखाना बहुत जरूरी होता है और आदित्य ने यहाँ पे चमका दिया है। 90 रन बनाते हुए 91 का टारगेट दिया है यहाँ पे और देखना पड़ेगा ये 91 का जो टारगेट एचडी ब्लास्टर ने ब्लास्ट कर दिया मैदान के ऊपर। स्वराज टाइगर को बड़ा टारगेट दिया है। राजेश को कहना चाहिए यहाँ पे बड़ा टारगेट है और जिस अंदाज से पारी 58 की
दोनों खिलाड़ी, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया था आदित्य का। धर्मेल और आदित्य के बीच निश्चित तौर पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दिस बैट्समैन, ये बड़ा रेस होगा। और एक अच्छा कॉम्पिटेटिव क्रिकेट जो होता है तो अच्छा क्रिकेट सभी दर्शकों को देखने मिलता है, जो यहाँ पर दोपहर के सत्र में शुरू हो चुका है। The standard of cricket enjoying every spectator in this Thakur Stadium. तो इनिंग की शुरुआत पहली ओवर लेकर रॉकी, पहली ओवर लेकर वैभव, स्ट्राइक पर पंकित, नौ स्ट्राइकर पर महक। पहला बॉल डॉट वैभव द्वारा, वैभव ओवर कर रहे हैं। पहला ओवर वैभव ने किया डॉट। अगली गेंद ऑफ कटर, ऑफ ब्रेक। अब देखिए ज्यादा हाइट भी है वैभव की, तो निश्चित तौर पर अच्छा रिलीज मिलता है। जब बॉल जो रिलीज होता है, हैंड एक्शन है, और वहां से अच्छा टॉस करने के लिए मिलता है। ये देखिए अब ऑफ कटर, पहले फ्लाइट वाला ऑफ ब्रेक था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 3 बॉल, कोई भी रन नहीं, तीनों डॉट। पंकित ओपनिंग बैटर को हम देख रहे हैं, और जीतने के लिए जो टारगेट दिया है टोटल में आदित्य बता रहे 66 का दबा कर खेला हुआ सोचता कि वहां पर खिलाड़ी आएंगे। साज वहां पर नहीं है, बाकी है प्रणय। 1 रन, रन संख्या 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। साज वहां पर है, देखिए साज वहां डीप मिड विकेट पर हम देख रहे हैं। गेंदबाजी के लिए थे 4 बॉल में केवल 1 रन आया। अगली गेंद महक के लिए, और खिलाड़ी है बड़ी विकेट और आउट। जिस विकेट की जरूरत थी, मैच विनर खिलाड़ी बैक टू द बॉल इन द फर्स्ट बॉल, गोल्डन डक। महक जैसे खिलाड़ी आउट हुए, पूरी जिम्मेदारी नील के पास। चलो नील जल्दी। और महक पहली गेंद बिल्कुल पाले में मिली थी, राइट इन अ स्लॉट। इस गेंद को आउट ऑफ द प्लॉट भेजने गए थे, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैयार थे। बेहतरीन कैच, सामने जो खिलाड़ी थे। कैच किसने लिया? कैच किसने लिया? भाग्य ने कैच लिया, और टीम का भाग्य अब निश्चित तौर पर जागृत होता हुआ भाग्य के द्वारा। 5 बॉल 1 रन 1 विकेट। बल्लेबाजी के लिए नील, डीप लॉन्ग ऑन नहीं, लेकिन डीप मिड विकेट और काउ कॉर्नर। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, मैंडेटरी पावर प्ले। रॉकी की गेंद, वैभव स्ट्राइक पर नील के लिए, और ये भी डॉट। विकेट का बदल नहीं, डॉट। पहले ओवर के बाद 1 रन और 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, रन बनाने हैं 66 पर, अभी भी 65 का लक्ष्य है। 5 ओवर्स में 6 ओवर्स का मुकाबला। भाभी की तरफ चलते हुए ओपनिंग बैटर स्वरा स्ट्राइकर्स के लिए, जहां पर अतुल टारगेट वहां पर पिच नंबर 1 91 का टारगेट। सर्वाधिक स्कोर हमने देखा सचिन रॉयल्स के नाम पर 98। हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल अगर देखा जाए तो आदित्य गांधी, और जिस तरह से बैटिंग की थी सचिन रॉयल्स के लिए, जो 98 बनाए थे धर्मेल। गेंदबाजी के लिए अब कौन आ रहे हैं सामने वाले छोर से? शुभ। गेंदबाजी के लिए शुभ, कमाल के गेंदबाज हैं। इनके पास अच्छा रनअप है, रन में कमाल का रिदम है, एक्शन है, और बहुत ही वेरिएशंस के साथ गेंदबाजी जो वैभव को हमने देखा उसी अंदाज से। लेकिन मीडियम पेसर, एक स्वीपर कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग, एक दोनों हाथ पीछे करके शॉट फाइन लेग पर एक छोटा युवा खिलाड़ी है, एक शॉट थर्ड मैन पर तैयार है। गेंदबाज तैयार। पहली गेंद अंकित ने इस गेंद को खेला है, भाग्य वहां पर, और 2 रन, और अपील किया नॉट आउट बाय अंपायर। 2 रन, पहले बॉल पर 2 रन है, रन संख्या 3। लंच स्टार्ट हो चुका है, लंच की व्यवस्था, जहां पर स्वादिष्ट व्यंजन पकवान आपकी राह देख रहे हैं, उसका भी लुत्फ उठाइए आप। सभी कमेटी की ओर से आपको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे हम। पिच नंबर 1 और पिच नंबर 2 पर 66 रनों की जरूरत।
रन संख्या 3 चेस करने वाली टीम हम देख रहे हैं एमओए चैलेंजर्स, इनके सामने चैलेंज दिया है टीम प्रेरणा इंडियंस। गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार शूट सामने वाले छोर से ठाकुर पब्लिक स्कूल इस एम से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर पंकित, पंकित के लिए शूट की अगली गेंद पंकित, और अच्छा स्ट्रोक खिलाड़ी है जब तक कि वहां पर भाग के जाकर नहीं पैर से रोकना चाहे। 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी पंकित द्वारा अंकित करते हुए पंकित अपने टीम के लिए 4 रन अंकित, स्पेक्ट्रा बाउंड्री 4 रन और 4 रन अंकित के पंकित ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। ओवर नंबर 2 इस तरह से शूट, पहले ओवर में केवल 1 रन आया था, 1 विकेट इंपॉर्टेंट, जो महक जिसकी खुशबू बल्लेबाजी की महक पहले मैच में हमने देखी थी जब 5 विकेट गए थे। जिस तरह से वो बैटिंग के लिए आए थे और जिस तरह से उन्होंने मैच को बनाया, जैसे 17 पर 5 गिरे थे 1983। ओह व्हाट अ कैच! 1983 के वर्ल्ड कप और कपिल देव सर का नाम ले रहा था और यही अंदाज में इन्होंने कैच लिया, उसी अंदाज से कैच लिया था रीव रिचर्ड्स का मदन लाल की गेंदबाजी पर। कपिल देव निकल सर ने, आयुष ने बहुत ही कमाल का कैच लिया। भाविक जो टीम के प्रमुख खिलाड़ी, देखिए भाविक प्रथम ऐसे खिलाड़ी है जो इंपॉर्टेंट, लेकिन भाविक आउट। अगली गेंद शूट की, बल्ले का किनारा, जब तक कि शॉट थर्मन पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन मुकम्मल, 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 8 रन। आज जैसे अनिरुद्ध का कैच देखा, अभी हमने आयुष का कैच देखा, स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग इंक्रीज हो रहा है राजेश। तो पहले भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से एचडी ब्लास्टर्स, जब भाविक ऐसे गेंदबाज है जो विकेट टेकर बॉलर है इस टीम के, एचडी ब्लास्टर्स की बात की जाए जहां पर प्रथम भाविक आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ अब प्रथम को अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलना होगा, क्योंकि जिस तरह से रन बना रहे हैं 91, छोटा स्कोर नहीं बड़ा स्कोर है, विशाल स्कोर है, और इसलिए बल्लेबाजी की जरूरत। फुल टॉस हाफ स्ट्रोक था, पूरा नहीं खेले, लेकिन गेंद फाउल कॉर्नर पर, जब तक कि वहां पर दर्शन गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन। रन संख्या 9। गेंदबाजी के लिए भाविक तैयार, राइट हैंड द विकेट, नए बैटर स्ट्राइक पर प्रथम, पिच नंबर 1 पर 91 की जरूरत। अगली गेंद भाविक की, ओ फाइन खेला हुआ स्ट्रोक, डीप फाइन एक बाउंड्री, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, क्या बात है। स्कोर आगे बढ़ेगा। अजूबा ओवर स्ट्राइक। एचडी ब्लास्टर एक्स्ट्रा प्लेयर भेजो भाविक जी। आदित्य गांधी एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर कंपलसरी आपका आना आवश्यक है। एनी एक्स्ट्रा प्लेयर इन द कॉम बॉक्स इमीडिएटली प्लीज, until and unless complete the last ball, your extra player in the commentary box. अगली गेंद राइट हैंड द विकेट, लेफ्ट हैंड बैटर नील के लिए, ओ कमाल की गेंदबाजी, क्या बात है। देखिए इस पिच पर उछाल भी है, और जिस तरह से हम देख रहे वैभव की हाइट है, नील को चकमा देती हुई गेंद। ओवर नंबर ये चलता हुआ दूसरा, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या, बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी, 10 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद। पिच नंबर 2 पर लक्ष्य का पीछा करते हुए 56 बनाने 24 बॉल्स में। हर एक ओवर में जिस तरह से जो रन की जरूरत है 14, एक तरफ पिच नंबर 1 पर भाविक तैयार। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर, विकेट कीपर वहां पर तैयार, दैट शुड बी टेकन। ओह व्हाट अ कैच! ये देखिए मेरी झलक सबसे अलग, पूरा अपने टीम को बिल्कुल रन्स नहीं लेकिन विकेट यहां पर देते हुए बेहतरीन कैच। अब पंकित के लिए गेंदबाजी के लिए पूरा यहां पर वैभव रॉकी, पिच नंबर 2 पर, पिच नंबर 1 पर 2 विकेट डगआउट की तरफ, और स्व स्ट्राइकर्स के लिए दूसरा स्ट्राइक। और जैसे मैंने कहा था भाविक इज काइंड ऑफ अ बैट्समैन, बॉलर, वो हमेशा विकेट टेकर बॉलर है और बहुत ही अनुशासन के साथ गेंदबाजी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन हमेशा रहता है, कमिटमेंट होता है। जो भी रन हो हमें कोशिश करना है, प्रयास करना है, और वहाँ पर दर्शन के लिए थोड़ी ज़्यादा कठिनाई है। देखिए जो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ईच वन एवरीवन, if you are not comfortable, please
आप थोड़ा बाहर आ सकते हो, अंपायर से पूछना है। रिलीज पे लेकर जाए, ज्यादा पानी पीना है, नींबू पानी हो, ग्लूकॉन डी हो या निश्चित तौर पर इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, जिससे आप ज्यादा बॉडी बैलेंस मेंटेन करना होगा, क्योंकि सुबह के सत्र में ठंडा माहौल नहीं था, फॉग था, लेकिन अब अचानक धूप आती है तो बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना आवश्यक होता है। यस राजेश, बहुत जरूरी है। और ये धूप इतना आया नहीं है, थोड़ा सा जैसे कोई ऐसा फोकस मार रहा है, वैसा सूरज ने थोड़ा सा ऊपर से फोकस मारा है। जिस सूरज का हम सुबह से इंतजार कर रहे थे वही अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बाहर आया है। सुबह जब मैं यहाँ पे आया था 8 बजे तो फॉग था, बहुत बड़े पैमाने में फॉग था। इस बार गेंद बैट और पैड के बीच में से निकल गई, स्टंपिंग का एक चांस था वहां पे, लेकिन स्टंपिंग हुआ नहीं वहां पे। तो सबसे बड़ी बात ये दोनों पिच के ऊपर तो 1 रन 1 ओवर 2 विकेट, 1 फॉर द लॉस ऑफ 2, वहां पे देख सकते हैं बहुत ही खराब कंडीशन है। जहां तक सवाल है हमारे स्वराज स्ट्राइकर्स का, अभी भी 90 रनों की जरूरत है और ओवर बचे 5 चलते राजेश के पास। और क्योंकि दोनों तरफ एक ही रन बना पहले ओवर में, यहाँ पर 1 विकेट गया, वहां पर 2 विकेट गए और यहाँ पर 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद 10 रन। नहीं राजेश, देखिए मुंबई इज आइलैंड, मुंबई और उपनगर इन्हें आइलैंड कहा जाता है, क्यों चारों तरफ समुद्र है। और दोपहर को 1:30-2 बजे के बाद, आज तक का मैंने 50 साल कमेंट्री करते हुए हिस्ट्री देखा है कि बॉलर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं दोपहर को 1:30 बजे 2 बजे के बाद। नीलेश कुलकर्णी ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 विकेट 3 बजे के बाद ही लिए थे, जब ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था, मुंबई ने हराया था उन्हें। तो यही करामत इस दोनों पिच के ऊपर हमें दिखाई दे रही है और ठंडी हवा बह रही है। तो ठंडी हवा गेंदबाजी के लिए तैयार आदित्य, आइटम और 2 विकेट प्रथम के लिए रूम बनाकर सामने खेला हुआ स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पर ऑलरेडी है श्रेयांश। ओ मिडफील्डिंग मोए मोए, बहुत ही आसान था लेकिन बाउंड्री 4 रन। इतनी अच्छी गेंदबाजी, 1 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर फर्स्ट ओवर, इतना इकोनॉमिकल बॉलिंग करने के बाद ऐसी गलती होना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ गेंदबाज बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कम इकोनॉमिकल बॉलिंग है जहां पे 1 फॉर द लॉस ऑफ 2, मैंने 1 फॉर द लॉस ऑफ 5 देखा है संदीप मात्रे के माध्यम से। स्लोअर वन, और ये देखिए क्या हुआ, आउट, कॉट बिहाइंड, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, पहले भावी का आउट और प्रथम आउट, स्वराज स्ट्राइकर्स के लिए बड़ा झटका। यस, यकीन ये 2 प्लेयर थे बाविक और प्रथम, जिन्होंने हिस्ट्री बनाया था पिछले मैच में। पहले 2 ओवर में स्कोर आया नहीं था, उसके बाद तीसरे ओवर में बाविक ने ऐसा रुद्रावतार दिखाया, 4 बाउंड्री मारे उन्होंने। और प्रथम वो तो बहुत ही डेंजरस क्रिकेटर है, जब भी मैदान पे आते हैं तो 6 के माध्यम से स्कोर करते हैं। और ये दोनों बैट्समैन आउट होना एक बहुत बड़ा धक्का है उनके टीम के लिए। अभी उनके पास संयम है और उनके टीम को संयम नहीं तो आक्रमण दिखाना पड़ेगा। काउंटर अटैक पर आना होगा किसी एक बैटर को, क्योंकि मोमेंटम आपको तैयार करना होगा। इस मैच को बनाने के लिए आपको रन बनाने 91, नॉट अ स्मॉल टारगेट यू आर चेजिंग, अ बिग टारगेट। अगली गेंद शॉर्ट गेंद पुल किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक कि वहां पर रन आउट का मौका क्या बनेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और दूसरा रन क्या आएगा, दूसरा रन। इन 2 रनों के साथ अब रन संख्या टोटल स्कोर 12 रन। पहला बॉल जिस तरह से हमने देखता हुआ यहाँ पर देखा, वैभव गेंदबाजी कर रहे हैं पिच नंबर 1 पर, जहां पर एचडी ब्लास्टर्स बनाम मुकाबला एमओएस चैलेंजर्स यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। खिलाड़ी है, इसे कहते हैं ट्रैप, नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। 4 रन है, 6 रन अंपायर वेट करेंगे, बताएंगे। और इनके ऊपर से गेंद निकल गई, पूरा खिलाड़ी वहां पर प्लान के साथ तैयार था और मैंने कमेंट्री में वही शब्दों का इस्तेमाल किया था। नहीं जज कर राजेश, आप पूरा कीजिए, सेंटेंस पूरा कीजिए। बिल्कुल यही कह रहा था कि ट्रैप बनाकर आउट करने वाले थे, लेकिन उनके ऊपर से गेंद निकल गई। यस, प्रणय जज कर रहे थे, प्रणय को मालूम था, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग तो मिड विकेट, जहाँ पे कैच लेना बहुत मुश्किल होता है। पॉइंट में, स्क्वायर लेग में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, डीप पॉइंट में हमेशा टफ होता है, फील्डिंग सबसे टफ होता है, गेंद घूमती हुई आती है हमेशा। गेंदबाजी के लिए तैयारी, अच्छा चौका जो मिस टाइम नहीं लेकिन अच्छे प्लान करके फिर एक बार इस गेंद को खेले हैं, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी आएंगे रनआउट का मौका बनेगा नहीं। 2 रन,
यहाँ पर चौका 4 रन। क्योंकि रन्स आएंगे, रन्स बनेंगे, आपको कैलकुलेशन करना होगा कौन से गेंदबाज को हमें टारगेट करना है, कौन से पावर प्ले में हमें ज्यादा रन्स बनाने हैं। और आखिर में 18 बॉल्स में अगर 25, 30, 35 का मैच आता है तो हमारे पास कौन से हार्ड हिटर बैटर बाकी है। अगली गेंद सामने कैच, ओह और एक जीवन दान, कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर उठा, दिल टूटा। मौका था बिल्कुल, इट्स अ लॉलीपॉप, बिल्कुल स्ट्रेट टू द फील्डर। ओ ये देखिए शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी, वहां पर 1 रन। अंपायर का इशारा यहाँ पर आएगा जब तक कि मुझे ऐसा लग रहा है राजेश, ये दोनों ही मैच कांटे की टक्कर होने वाली है। बड़ा स्कोर जरूर है लेकिन कांटे की टक्कर होगी, रन बनाना मुश्किल हो रहा है। अभी तक सुबह से कैच छूटा नहीं था, ये पहले बार हमने कैच छूटते हुए पीसीपीएल ओलंपिक्स 2026 में देखा। प्रयास करना होगा, दिखाना होगा, अपने आप को कहना होगा कि मैं भैया क्यों हार मान लूं, बहुत कुछ बाकी है। लेग कट, डेलिकेट टच, मैच को बना रहे हैं, एक मौसम बना रहे हैं। अपने आप से कहना होगा, जिस तरह से हम कहते हैं कि फिर एक बार आपको अपने आप से बात करनी होगी। मैच को बनाने के लिए रन्स की जरूरत, बाउंड्री 6 रन और 1 रन। अतुल स्कोर पिच नंबर 1 12 रन, ओवर नंबर दूसरा। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 12। अब जीतने के लिए रनों की जरूरत 79 की जरूरत है और गेंदें बाकी है 24। और यहाँ पर 3 ओवर का खेल पूरा। 3 ओवर के बाद रन संख्या 20 रन। रन अभी भी बनाने हैं जीतने के लिए, जिस तरह से 46, 18 बॉल्स में 46। देखिए मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर जैसा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला मेरा सीमा पर खड़े वीर जैसा हो, जो शूरवीर। यहाँ पर अब 24 गेंदें और 79 की जरूरत। 24 बॉल्स में 79, पिच नंबर 1, पिच नंबर 2, 18 बॉल्स 46। अगली गेंद आगे निकल कर खेला हुआ स्ट्रोक, सामने भाविक है, 1 रन तो पूरा किया, रन संख्या 13 और रन आउट का मौका बनेगा। और ये क्या कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं। एक सिंगल तो आया था, वो डायरेक्ट थ्रो करने के लिए गए और 1 रन, 2 रन, रन संख्या 14। जीतने के लिए 77 की जरूरत। शुभमन गिल का लकी नंबर, जो जीतने के लिए आवश्यक 23 बॉल, पिच नंबर 1। अगली गेंद राइट बॉल पे विकेट। फिर एक बार इस गेंद को पुल किया, डीप पर खिलाड़ी है लेकिन उनके गैप में जाएगा नहीं। 1 रन तो पूरा किया दूसरे रन के लिए, रन संख्या 16। 2-2 के साथ प्रेरणा टीम एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर आई है। इम्प्रोवाइजेशन दिखा रहे, थोड़े आगे गए फिर बैकफुट में आए, बॉडी बैलेंस संभालते हुए इस बार स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश बीट होते हुए। देखिए लाइन पहचानना, लेंथ पहचानना, टाइम में खेलना, टाइमिंग शॉट खेलना, ये आपके अच्छे बैट्समैन की पहचान होती है। और इस टीम में जैसे मैंने बताया कि प्रथम एक अच्छा प्लेयर था भाविक और दूसरा प्लेयर था उनका संयम, ये बहुत ही अच्छे क्रिकेटर्स है। और एक हवा में खेला हुआ स्ट्रोक लेकिन दूर है। देखिए दौड़ तो सभी रहे लेकिन वो स्टैमिना, इस तरह से 6 ओवर में हमारा स्टैमिना हम बना के रखेंगे, क्योंकि 2-2 रन लेने के बाद थकान महसूस कर रहे खिलाड़ी। पहले कॉल दिया वेट, थोड़ा अपने आप से कहना होगा, मैच को बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अगली गेंद राइट हैंड बैटर फुल टॉस, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। 3 खिलाड़ी है, एक फुल टीम वाली, लेकिन तीनों के हाथ खाली। 2 रन यहाँ पर, इन 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अतुल, आपने एनर्जी की बात कही, यहाँ पे 19 रन पिच नंबर 1 पे। फास्ट एनर्जी आपको केला दे सकता है, बनाना दे सकता है, और फास्ट एनर्जी ग्रीन मूव जो होता है ना, ग्रीन कलर का, वो खाली पेड़ आपसे बोले तो ये फास्ट एनर्जी आपको दे सकता है। बिग बार के बाहर की गेंद, लॉन्ग ऑफ डॉट। जितनी बिंदी वाली गेंदें आएगी मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ने वाला है। जैसे देखिए मितेश संघवी, उन्हें पता है कि किस तरह से गेंदबाजी, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत सारा ओपन क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी। अगली गेंद और ब्रेक, और कमाल की गेंदबाजी, टप्पा पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे कहते हैं बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में टप्पा मिलता है, तो आप कर्रे कार्यक्रम बना सकते हो। कर्रे कार्यक्रम बनाने के लिए मितेश संघवी यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी। पंकित के लिए अगली गेंद, पंकित है वहां पर, और एक गेंद डॉट,
कमाल की गेंदबाजी, मेरी झलक सबसे अलग। मितेश संघवी कमाल की गेंदबाजी, जैसे वैभव ने पहले ओवर में रॉकी ने 1 रन देकर ही विकेट लिया था, जिसे आगे लेकर चले हैं अब मितेश संघवी। द फर्स्ट ओवर as far as personal goal is concerned, and what a bowling, absolutely wonderful bowling, right on the money. No clue what's in the hands of the batsman Pankit, right about the wicket. Next one, another dot, caught behind, wicket का पतन। बहुत ही बढ़िया, देखिए जैसे सर रविंद्र जडेजा 2.25 मिनट में और अपना पूरा करते हैं, इन्होंने तो लगभग 1.5 मिनट भी नहीं हुआ, 4 या 5 बॉल इनके हो गए हैं, आउट हो चुके हैं। आदित्य जिनका ध्यान वहां पर है, हमारे स्कोरर बहुत ही बढ़िया डिजिटल स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे साथ, और बॉल हो चुके हैं इस ओवर के 5, लास्ट बॉल टू गो, एंड व्हाट ओवर दिस हैज बीन, एब्सोल्युटली वंडरफुल बॉलिंग by Mitesh Sanghvi, new batter, Shripa, the captain, leading from the front. He has to play a natural stroke batting now, because team really demanded boundary and sixers. Mitesh Sanghvi, right above the wicket. To Shripa, last ball. And there is a chance. What a catch! There is no need to go for that reverse stroke. अपने आप को खेलने के लिए मजबूर किया, और इसे गलती नहीं, इसे गुनाह कह सकते हैं, आउट। विकेट का बदल गॉन, बहुत ही बढ़िया। यही स्ट्रोक माइक गैटिंग का सपना पूरा हुआ था, जिस इंग्लैंड टीम ने सभी को क्रिकेट सिखाया था 1987, कोई नहीं भूलेगा। माइक गैटिंग ने जो रिवर्स स्ट्रोक खेला था, और जहां से वो सपना अपूरा रहा, जो अब तक 19 में पूरा हुआ था इयन मॉर्गन ने, जो भी मैच टाई हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बहुत ही अच्छी यादें शेयर करते हुए राजेश कुरे। बैटिंग पावर प्ले, अगली गेंद सामने वाले छोर से ऑस्टन के काफी बाहर, वाइड नो। देखिए इसके पहले भी एक ऐसा मैच हुआ था जहां पर एक ओवर में, जैसे बचुना ये सर ने कहा था 18 की जरूरत थी, और वाइड आए, नो आए, वाइड एक्स्ट्रा, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बढ़ा, बाउंड्री, सिक्सर और मैच फिनिश। तो बहुत कुछ आपको नपीतुली गेंदबाजी अगर करना है तो अनुशासन की जरूरत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन बहुत ही आवश्यक। अगली गेंद स्लो ओवर 1, मौका मिलेगा, खिलाड़ी है लेकिन बहुत ही दूर से उस सफर को पूरा करना है, 2 रन। देखिए प्रथम और भाविक आउट होने के बाद वो बाउंड्री और सिक्सर नहीं नजर आ रहे हैं, यस जिसकी जरूरत है। उन्होंने पिछले बार बहुत अच्छी बैटिंग की थी। एक बात यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंट विनोद शाह और भावेश शाह वाइस प्रेसिडेंट के लिए, रितेश, विकी, अर्शिद, अंकित के लिए। देखिए आप टी शर्ट के पीछे नंबर डाल सकते हो, अगर आप टी शर्ट के पीछे नंबर प्रिंट कर लेंगे, वही नंबर आप लिस्ट के साथ दे दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आइडेंटिटी करना, बराबर ना अतुल? बिल्कुल, बहुत बार अतुल ऐसा किया है तो पता भी चलता है जल्दी। बिल्कुल सर ने सही बात, यहाँ पर नील देखिए ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रोक को बड़े स्ट्रोक में तब्दील नहीं कर पा रहे। 5 विकेट जाने के बावजूद महक ने उस मैच को बनाया था जब नील ने सपोर्ट किया था। फिर एक बार इस गेंद को खेले हैं, 1 रन, इक्के दुक्के के साथ नहीं, अब कबीर पर जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजी के लिए बॉलर आए हैं, नाम है इनका भाग्य। तो भाग्य अपनी टीम का भाग्य बनाएंगे, जिस तरह से वो कैच लिया था। मोनार्क को हम देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करने का इनका भी खेलने का ढंग है। धर्मील हो, जिस तरह से हर्ष हो, जिस टीम में धवल है, दर्शित, जो दोनों हाथ से गेंदबाजी करते हैं। फिर एक बार पीछे बॉल, जब तक कि शॉट मैन के आयुष जाकर फील्ड करेंगे, इस फील्डिंग 2 रन। इन 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर, क्योंकि दोनों तरफ बैटिंग करने वाली टीम को चेस करना है। नितेश, रनआउट का मौका मिलेगा और यहाँ पर आउट। बहुत सारे खिलाड़ी थक रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं। हालांकि पहला ज्यादा दौड़कर पूरा करना होता है जल्दी, ताकि सेकेंड के लिए आप ट्राई कर सकते हो। आदित्य स्कोर टोटल ओवर नंबर ये पावर प्ले चालू है, पावर प्ले में रन नहीं बन रहे। वंश अपने बल्लेबाजी का अलग अंश दिखाना होगा वंश को। पिच नंबर 1 पे 3.5 ओवर्स 28 रन हो चुके हैं। 91 का बहुत बड़ा माउंटेन है, 3 विकेट गिर चुके हैं। 28 के बाद अब चौथे ओवर की आखिरी गेंद, और
4 ओवर के बाद अब 29 बड़ा लक्ष्य पूरा करना है। 60 और अगर देखा है तो 62 रन यहाँ पर पावर प्ले का इशारा दिया पिच नंबर 1 पर। तो अब 12 बॉल्स में जीतने के लिए 65 की जरूरत। बहुत ही मुश्किल टारगेट है वहां पे। टेनिस वर्ल्ड में अगर देखा जाए पिछले 50 सालों में मैंने 12 गेंदों में कभी 65 रन नहीं देखे, 12 गेंदों में 48 जरूर देखे। बहुत बड़ा टारगेट है और दोनों बैट्समैन प्रशांत और समित कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं। अगर 12 गेंदों में अगर 6 भी आ जाते 2 ओवर में, दोनों ओवर में, तो भी 12 6 72 हो सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पे वो कैसे बैटिंग करेंगे। इसी कांदिवली में चारकोट में जावेद ने 8 6 मारे थे, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ऑन साइड में गेंद आता है पिच नंबर 2 पे, जब तक वहां पे फील्ड कर दे। ये देखिए, ये फील्डिंग का स्टाइल है। जब गेंद आपको क्रॉस करती है तो आपको हाथ करना चाहिए पीछे वाले फील्डर को, ताकि वो आके बैकअप कर सके, पकड़ सके और थ्रो दे सके। ये स्टाइल है, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड स्टाइल है। इस बार न्यूजीलैंड ने इतनी बेहतरीन फील्डिंग की इंडिया के सामने, इंडिया को हराया उन्होंने सीरीज में फील्डिंग के आधार के ऊपर, ये यहाँ पे कहना पड़ेगा। फील्डिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वापस एक बार गेंद बचता है, बहुत बड़ा टारगेट है वहां पे 91 का। इस बार गेंद आती हुई स्टेप आउट हुए, गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद को अटेम्प्ट जरूर किया। लास्ट मोमेंट में गेंद को दिशा में भेजा 4 रन के लिए, और ये स्पेक्ट्रा चौका आता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान के ऊपर 33 पर द लॉस ऑफ 3। अभी भी 11 गेंदें बची है, 58 रनों की जरूरत है। 12 के ऊपर खेल रहे प्रशांत, समीर खेल रहे हवा का चौका 9 गेंदों में 14 के ऊपर। यस, सलमान खान को समीर कहा जाता है, हम दिन रिच गए सनम में उसको हवा का झोंका कहते हैं। इस बार गेंद चली गई है, देखना पड़ेगा पीछे की तरफ, जब तक वहां पे कवर करते 1 रन मिलेगा। 1 रन से कुछ नहीं होगा, बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा, चौका 6। यहाँ पे स्पेक्ट्रा 6, स्पेक्ट्रा बाउंड्री कंटिन्यूसली मारने पड़ेंगे अगर इस मैच को जीतना है। तो स्वराज स्ट्राइकर्स को उनके मेन बैट्समैन जल्दी आउट हुए, गेंद को ऑफ साइड में गेंद जा रही है, वहां पे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ देखना पड़ेगा, गेंद जा रही है, स्पेक्ट्रा चौका, 3 गेंदों में 2 बाउंड्री आती हुई। ऐसे शॉट्स की जरूरत है। देखिए, जब भी बड़ा स्कोर, आप वो मैच भूले रहे ना, जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 439 का टारगेट था और हमने मैदान के ऊपर 800 से भी ज्यादा रन देखे दोनों टीम के माध्यम से। तो मैच को अगर बड़े टारगेट चेस करना है तो आपको सबसे पहले साइकोलॉजिकली तैयार होना पड़ेगा। इस बार गेंद जाती हुई, गेंद फुल टॉस, गेंद को क्रॉस करना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए गेंद, तो बैट्समैन वहां पे आउट होते हुए। तो बड़े स्कोर चेस करते हुए ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो परेशानी बाद में बढ़ जाती है। देखिए, ये तो लीग चालू है, ये लीग मैचेस है, इसके बाद भी बहुत सारे मैचेस बाकी है। मैं कॉल करता हूँ अगली टीम को, हमारे सचिता रॉयल, एसडीसी वॉरियर्स, दोनों के पास 2-2 पॉइंट है, सचिता के पास 4 पॉइंट है। एसडीसी वॉरियर और सचिता रॉयल आ जाए टॉस के लिए, पिच नंबर 1 के लिए, और पिच नंबर 2 पे वहां पे जो मैच चल रहा है अभी प्रेरणा और एमओएस। मैं कॉल कर रहा हूँ डार्क नाइट राइडर्स और फियोना रॉयल। डार्क नाइट राइडर के पास तो 2 पॉइंट आ चुका है, फियोना के पास कोई पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों यहाँ पे संघर्ष करेंगे पिच नंबर 2 पे। ये चारों टीम टॉस के लिए आ जाए। लंच स्टार्ट हो चुका है, लंच का जरूर बेनिफिट ले। कमेंटेटर्स, अंपायर, स्कोरर्स, हमें भी लंच लेना है। देखते हैं, हमें वाइस प्रेसिडेंट हमें भाविश भाई कभी ब्रेक देते, जैसे वो ब्रेक देंगे हम आपके लंच लेंगे यहाँ पे। उसी दरमियान रन पूरा होता हुआ तो पिच नंबर 2 पे बॉलर तैयार, यहाँ पे लेफ्ट हैंडर है स्ट्राइक पे। और क्या अपने गेंद पिच नंबर 1 के ऊपर, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए, रीड नहीं कर पाए। गेंद वहां पे पिच के ऊपर रुकती है, विकेट कीपर वहां पे जाते हुए गेंद को उठाया, अप्पा दुप्पी स्टाइल वहां पे नील लिया सामने वाले स्टंप पे पर मारने के लिए। तो मैदान को अगर देखते हैं, अब स्कोर बनता हुआ 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 आफ्टर 5 ओवर। 30 गेंदों में 39 रन बनाए स्वराज स्ट्राइकर्स ने। अभी भी 6 गेंदों में 52 रन, 52 रन बनाने हैं। देखिए, जब भी बड़े डिफरेंस से आप मैच को जीत लेते हैं ना, एक तो 25 पॉइंट मिलने वाला है, लीग का 2 पॉइंट मिलने वाला है, नेट रन रेट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इंप्रूव होने वाला है, और वो नेट रन रेट आपको बचा सकता है जब लीग खत्म होने का पॉइंट्स अगर आपके इक्वल लगे। तो पहली एलिजिबिलिटी क्या है? पॉइंट। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है? नेट रन रेट। तीसरी एलिजिबिलिटी क्या है? ज्यादा डिफरेंस से जीतना। यह हमेशा याद रखिए लीग खेलते हुए, गो स्टेप बाय स्टेप।
जैसा अतुल सुबह थोड़े प्रेशर में थे, बार बार मुझे पूछ रहे थे सर कितना मैचेस है, मैं बोला दोनों पिच के ऊपर 6 है, उसके बाद 4 है। तो राहुल द्रविड़ हमेशा कहते हैं कि एकदम प्रेशर मत लो। मैं और राजेश हमेशा दो मैच का प्रेशर लेते, पहला 2 मैच, बाद में 2 मैच। ऐसा करते हुए हम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक कवर कर लेते हैं, क्योंकि एकदम प्रेशर लेगा तो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, गलतियां होती है। 6 गेंदें बाकी है, 52 रनों की जरूरत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। 6 गेंदों में मैंने 38 देखा है, 6 गेंदों में मैंने 36 देखा है, 6 गेंदों में मैंने 34 देखा है। उठा दिया गेंद को ऑन साइड में, गेंद जब तक वहां पे जाती कवर कर दी, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन से क्या होगा, 1 रन से क्या होगा? अगर हमें शेयर खरीदना है तो ऐसे शेयर करना है जो आगे जाके अच्छा बड़े रेट। अभी 5 गेंदें बची है, 51 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए, और वहां पे थोड़ा सा फॉर्मल लेगा। लेकिन यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा एचडी ब्लास्टर्स का, जिन्होंने ब्लास्ट किया था मैदान के ऊपर, एक बड़ा स्कोर खड़ा करके साइकोलॉजिकल प्रेशर लाया उन्होंने। आप रोहित शर्मा का ऐड दिख रहे बार बार हिस्ट्री का ऐड वो कहते हैं, लेकिन जरूरी है नहीं, रोहित को खेलना पड़ेगा। 2027 वर्ल्ड कप में विराट और रोहित खेलने वाले, वर्ल्ड कप जीतने का एक सपना है उन्हें 50 ओवर्स में। इस बार गेंद को ऑन साइड में टर्न किया, विकेट, बहुत ही अच्छा फील्डिंग, विकेट कीपर एक ही एक्शन में युवराज स्टाइल, मोहम्मद कैफ स्टाइल, सुरेश रैना स्टाइल गेंद को फेंका। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन रन मिला नहीं। तैयार वापस एक बार गेंदबाज बैट्समैन के लिए, इस बार बैट्समैन ने गेंद को ऑन साइड में उठा दिया, लेकिन गेंद बैट के ऊपर के किनारे को लगी है, गेंद बीच में जा रही है। वहां पे 1 रन कभी हाँ कभी ना कहा था, लेकिन दोनों बैट्समैन भागते हुए 2 रन चुरा लिया और 2 रन से रन आउट हुए, वहां पे 2 रन बनाते हुए। तो बैट्समैन अभी बाहर निकलते, देखिए पिच नंबर 2, तो प्रेरणा इंडियन अभी लेंगे इसके बाद ब्रेक।